डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा जो दोनों एक से बढ़कर एक है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखो, साधारण ब्याज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जैसे साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमें थोड़ा साधारण ब्याज के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए। साधारण ब्याज क्या हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 100 रुपये है। क्वेश्चन है कोई 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्ष के लिए कितने 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है साधारण ब्याज पे। ठीक है, तो अगर हम साधारण ब्याज पे निकाल लेंगे तो ब्याज कितना होगा, मूलधन कितना 100 गुणा 10 गुणा समय कितना 2 बटे 100। 100 कट गया, 10 दूनी 20, ब्याज सीधा 20 होगा। इसमें कितना आया ब्याज 20 पर। अगर इसी सवाल में हम ये कह दें कि 100 रुपये की राशि को क्या हो जाएगा 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पे दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर हमें सिंपल वे में निकालना, एक तरह से समझने के लिए समझो। पहले चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, पहले 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे इसका। जैसे 100 रुपये का 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा साधारणतः 100 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 तो 100 कट गया, तो कितना आएगा 10 रुपये। तो अब जो क्या करेंगे, ये 10 रुपये भी इसमें मूलधन में जुड़ जाएंगे। 100 प्लस 10 कितने हो गए 110। तो अब 110 का 1 साल का और काट दो, क्योंकि 2 साल का काटना ना, 1 साल का तो निकलेगा, तो दूसरे साल का क्या करेंगे, दूसरे साल का निकाल लो। 110 मूलधन गुणा दर 10 गुणा समय 1 बटे 100। तो कितना हो गया, 10 से 10 कट गए, 10 से कितना हो गए 11 रुपये। कितना 11 रुपये। 11 रुपये तो यहाँ आ गए। अब 10 रुपये पहले यहाँ आए थे ब्याज के, तो टोटल ब्याज कितना होगा 11 प्लस 10 कितना हो गया 21। 11 प्लस 10 21। अगर निकालना चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सके, पर मैं अब आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिसमें ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा निकल देगा फ्रैक्शन विधि। इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन विधि। क्या बोल लेंगे, फ्रैक्शन विधि। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सवाल ले लेते हो, पहले तो इसे ले लो 100 रुपये वाले को। जैसे 100 रुपये है, 2 साल के लिए है, 10% है। अगर हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो क्या करेंगे, ये देखेंगे जो दर दे रखी है हमें, इसका अर्थ क्या है, फ्रैक्शन कितना, ऐसे भिन्न में बदल लेंगे। पहले कहीं में भिन्न में कैसे बने 10 बटे 100 से क्या होगा 10 दाम 100, 1 बटे 10, 1 बटे 10 हो गया। तो इसका अर्थ क्या है, यदि हम किसी को 10 रुपये ब्याज देंगे तो वो हमें कितना देगा, 1 रुपया ब्याज का देगा। 1 साल में कितना देगा 1 रुपया।
1/10 का मतलब समझ गए। अगर हम किसी को 10 रुपये देंगे तो वो हमें 1 रुपया ब्याज का देगा। 1 रुपया ब्याज का देगा, इसका मतलब क्या है, मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये तो होगा मूलधन, मिश्र धन कितना हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन, तो 10 प्लस 1 कितना होगा 11, कितना हो गया 10 प्लस 1 11। तो हम क्या करेंगे इसमें, इधर तो लिख लो मूलधन, इधर मिश्र धन। मूलधन कितना 10, मिश्र धन कितना 11, इनमें अंतर कितना 1 का, अंतर कितना होगा 1 का। तो इसमें क्या कर रख रहे हैं इस मेथड में, जैसे यहाँ पे मूलधन लिख लिया, यहाँ पे मिश्र धन लिख लिया, हमें जितने भी साल के लिया निकालना पड़ेगा इतनी बार ही लिख लो इन्हें। जैसे 2 साल के लिए निकालना तो 2 ऐसे लिख लो, यहाँ 2 बार लिख लो इन्हें, फिर इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 10 दाम 100, 11 11 121, इनमें अंतर कितना होगा 21 का, 21 मतलब 100 घटाओगे 21, तो ये क्या आ गया ब्याज, क्या आ गया ब्याज, ठीक है, ब्याज आ गया 121, वो सॉरी 21, कितना आएगा ब्याज, कितना आएगा ब्याज 21 रुपये। हमें सवाल में क्या दे रखा, मूलधन दे रखा, सवाल में मूलधन दे रखा तो मूलधन ही लेके चलो, कितना हो जाएगा, मूलधन कितना दे रखा है इन्होंने 100 रुपये, तो 100, ये कितना मूलधन 100, हमें निकालना क्या ब्याज, तो ब्याज की गुणा करेंगे, कितना है ब्याज 21, तो 100 से 100 कट गया, कितना आएगा तो 100 से 100 कट गया, क्या हो जाएगा कितना आ गया ब्याज 21। देखो ये मेथड कितना सिंपल है, ठीक है। अब हम इसी मेथड से कुछ और सवाल करके आपको बताएंगे। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए, कितने 2 साल, कितने प्रतिशत 10%, दस प्रतिशत वार्षिक दर कितनी होगी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद ब्याज कितना होगा। तो हमेशा दर को फ्रैक्शन में बदल लो, दर को फ्रैक्शन में बदल लो, तो क्या हो जाएगा 10 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 10/100, 1/10, अर्थात अगर हम किसी को 10 रुपये देंगे तो उस पर हमें 1 रुपया ब्याज का मिलेगा। तो मिश्र धन कितना होता है सर 11, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, यहाँ कर लो 2 बार लिख लो, यहाँ मूलधन यहाँ पे मिश्र धन 11, ठीक है। अब गुणा कर दो इनकी, 10 दाम 100, 11 11 121, ये होगा हमारा ब्याज। अंतर कितना इसमें, ओ सॉरी 21 का हो गया। अब ये क्या पूछ रहा हमसे, ब्याज पूछ रहा, तो इसमें देखो हमें सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में मिश्र धन रखा है मूलधन, तो हमें सवाल में क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है, तो मूलधन ही लेकर चलेंगे। मूलधन कितना दे रखा है 1000 रुपये, यहाँ बड़ा मूलधन कितना 100, गुणा निकालना कितना ब्याज 21 से गुणा कर दो, 21 दाम 210, देखो कितनी जल्दी कितने सिंपल वे में निकल गई 210। एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे कोई राशि है 800 रुपये, कितनी 800 रुपये, उसे हम 10% की वार्षिक दर पे 2 साल का ब्याज पूछ रहे क्या होगा। तो क्या करेंगे इसमें फ्रैक्शन में बदल लो इसे ऐसे ही, 10/100, 1/10, मिश्र धन कितना होगा 11, मूलधन 10, तो लिख लो यहीं 10 10 11 11,
2 साल का पूछा तो 2 बार गुना करेंगे, 10 दाम 100, 11 11 121, तो वही ब्याज का अंतर कितना 21। सवाल में मूलधन दे रखा है, ब्याज पूछ रहे तो क्या करेंगे, मूलधन ही लेंगे दूसरे। 800 भाग ये कितना 100 गुणा 21, 100 अठे 800, कितना होगा 100 अठे 800। 21 की 8 की गुणा करो तो कितना हो गया, 21 गुणा 8 168, तो कितना ब्याज मिलेगा 168 रुपये। जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक और। माना हमने किसी को माना हमने किसी को 2000 रुपये कितने उधार दिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। चलो छोड़ दो आपका 2 ना, 3 साल के लिए ले लो, कितने 3 साल के लिए उधार लिए, कितने प्रतिशत पे 10% वार्षिक दर पे। तो 3 साल बाद ब्याज क्या होगा, तो सिंपल वे ऐसे फ्रैक्शन में बदलो दर को, 10/100 1/10, ब्याज कितना होगा 1 रुपया, तो मिश्रण कितना हो गया 1 साल का 11। तो क्या करेंगे, 3 साल के लिए आया तो 3 बार लिख लो, 10 10 10 11 11 11, ये कितना हो गया 1000। 3 3 को 11 गुणा 11 121 और गुणा 11, ये कितना हो गया 1331, कितना होगा 1331। तो अंतर कितना होगा इसमें, निकाल लो, ब्याज कितना हो जाएगा, घटा दो इसमें से, 331 हो गया, कितना हो गया 331। अब इन्होंने क्या दे रखा, मूलधन दे रखा है, मिश्रधन, मूलधन दे रखा है 2000 रुपये, तो लिखो 2000 भाग कितना 1000, और गुणा ब्याज गुणा 331, तो 1000 तक रहा 2 बार, तो कितना होगा 2 तो गुणा करेंगे 662, तो ब्याज कितना होगा 662 रुपये। अब एक सवाल और ले लेते हैं, जिसमें दर जो है पॉइंट में दी हुई होगी, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे सवाल करना। जैसे 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पे 12.5% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 10,125, जो क्या है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए, वर्ष कितने 2। मिश्रधन पूछा है इन्होंने, कितना मिश्रधन कितना होगा, तो ऐसा कैसे करेंगे, बारह 12.5% बेटा, 12.5 ऐसा फ्रैक्शन में बदल लो, भाग 100, काटेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/4, कितना आ गया 1/, ये कितना होगा, सॉरी ये कट के 8 आएगा, 8 8, इसे कह सके हम 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2, भिन्न में बदलेंगे गुना 100, तो 25 अट्ठे वो 25 चौका 100, तो कितना हो गया 1/8, 1/8 हो गई। तो क्या होगा मान इसका, ये हो गया
1/8। तो करो, ये इसका मतलब 8 रुपये देने पर 1 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना होगा 9। 2 साल के लिए करना है तो यह जगह यहाँ पे मूलधन 8 8, यहाँ पे 9 9, 8 में तो हो गया 1, तो 8 8 कितना हो गया 64, 9 9 81। तो ब्याज का अंतर कितना हो गया, घटाओ इसमें से 81 में से 64, तो कितना होगा ब्याज 17 रुपये यहाँ के हिसाब से। अब हमें क्या निकालना, तो कितना हो गए 64, ये 81, ब्याज आ गया 17। तो हमें निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है। दे रखा क्या है, दे रखा क्या है ब्याज, ब्याज दे रखा है इन्होंने 10,125। यहाँ पे ब्याज कितना 17, मूलधन कितना, सॉरी मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन निकालना तो मिश्रधन की गुणा करेंगे 81। दोस्तों ये कैलकुलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, इससे पता लगेगा कि आपने क्या सीखा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताइए। अब एक सवाल और ले लेते हैं। अगर किसी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1324 रुपये, कितना 1324 रुपये, तो वह राशि ज्ञात करनी, राशि ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, परसेंट कितने परसेंट है, 10% है, फ्रैक्शन में बदल लो, 10/100 1/10। तो 3 वर्ष का करना तो कर ले ऐसे ही, मिश्रधन कितना हो जाएगा 11, तो 10 10 10 11 11 11, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000, इसकी गुणा करेंगे ये कितना होगा 1331, 1331 हो गया। तो इनमें अंतर कितना, ब्याज कितना हो गया 331। तो दे क्या रखा मैंने, उन्होंने ब्याज दे रखा, तो ब्याज को ही करेंगे अप डाउन। तो 13 कितना हुआ था इसमें सवाल में ब्याज 1324, भाग यहाँ कितना ब्याज 331। तो हमें मूलधन निकालना, तो मूलधन कितना आया 1000, इससे गुणा कर देंगे। ओके, तो इससे भाग देंगे, से कितना आ गए 4, गुणा करेंगे 4000, उत्तर कितना आ गया 4000। दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया, एक सवाल और लेते हैं इससे, इस सवाल को रिपीट कर लेते हैं एक बार, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे सवाल करना है, फिर आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। जैसे 5120 रुपये की धनराशि, कोई कितने की 5120, उसे 12.5% की दर से 3 वर्षों के लिए दिया, 3 वर्षों के लिए। तो उसने पूछा कि ब्याज 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन 12.5% को दर है, तो इसे बिन में बदल लो। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/8 पर। इसका अर्थ क्या है कि यदि हमने किसी को 8 रुपये दिए तो उस पर हमें 1 साल में 1 रुपया ब्याज का मिलेगा, यानी कि 8 रुपये मूल है, तो 20,000 कितना हो जाएगा 8 और 1 9। टेक्निक यूज करो, वही पे 3 साल के लिए आया तो 3 बार लिख दो, 8 8 9 9 9, गुणा करो 8 8 64 8 512, 9 9 की 80 निमा 729। तो इनमें ब्याज कितना हो गया, घटाओगे इसे 200, कितना हो गया 17। अब इसने सवाल में क्या दे रखा,
मूलधन। क्या दे क्या सवाल में? मूलधन। तो घटाओ 5126, यहाँ पे मूलधन कितना 512 गुणा निकालना क्या ब्याज, तो ब्याज 217 की गुणा कर दो, क्या आ जाएगा ये उत्तर 2170। तो ब्याज कितना आएगा 2170 रुपये। दोस्तों इसी तरह से हम सारे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।